तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर अब फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ओके, और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो कैपेसिटर से रिलेटेड है ना। यहाँ पर सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाला सेक्शन है। ये क्वेश्चन में गिवन है अ कंटेनर हैज बेस ऑफ 50 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। ये कंटेनर है जिसका बेस का जो विड्थ है वो 5 सेंटीमीटर, उसका जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर गिवन है, उसका हाइट 50 सेंटीमीटर गिवन है जैसे डायग्राम में गिवन है। इट हैज टू पैरेलल इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग वॉल ईच ऑफ एरिया 50 सेंटीमीटर क्रॉस 50 सेंटीमीटर। ये हमको यहाँ पर गिवन है, डायग्राम में हम देख पा रहे हैं। रिमेनिंग वॉल ऑफ द कंटेनर आर थिन एंड नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, द कंटेनर इज फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3। ओके, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कितना है 3 है, एट यूनिफॉर्म रेट ऑफ 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस आफ्टर 10 सेकेंड। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि 10 सेकेंड के बाद ये कितना फील हो जाएगा, यहाँ पर एच कितना होगा। ठीक है, तो 10 सेकेंड के बाद इसका कितना वॉल्यूम यहाँ पर फील होगा हम वो कैलकुलेट करते हैं। तो V इज इक्वल टू यहाँ पर 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, इंटू 10 करेंगे तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम यहाँ पर फील होगा। ओके, और कितना हाइट वो पहुँचेगा तो H इंटू 5 इंटू 50 हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। एच का वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर आने वाला है, मतलब वो 10 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हाइट तक फील होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो दो कैपेसिटर बन जाएंगे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ठीक है, एक ऊपर वाला कैपेसिटर जिसको हमने C1 लिखा और एक नीचे वाला कैपेसिटर जिसको हमने C2 लिखा, और दोनों पैरेलली कनेक्ट होंगे, है ना। जो एयर फील्ड है और एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एयर फील्ड जो कैपेसिटर होगा C1, उसका कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट A, है ना। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल से यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि एरिया कितना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका लेंथ जो होगा वो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर तो किसका हुआ, लिक्विड का हुआ, और जो लेंथ होगा वो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एरिया हम यहाँ पर लिखेंगे 40 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पर 10⁻⁻, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक के लिए 10⁻⁻², दो के लिए 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D का वैल्यू 5 इंटू 10⁻²। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो C1 का वैल्यू हमारे पास में आया ये 2000 होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁻² इंटू एप्सिलॉन नॉट हम लिखेंगे। तो C1 का वैल्यू हमको मिला, ये 40 टाइम कैंसिल होगा तो हमको मिलेगा 400 इंटू 10⁻² एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसे हम कैंसिल करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा। C1 का वैल्यू हमको मिला 4 एप्सिलॉन नॉट। सेम एज इट इज हम C2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर K का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। K का वैल्यू यहाँ पर 3 है इंटू एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। एरिया अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हाइट है उसका 10, तो 10 और उसका विड्थ है 50, तो 50 फिर से हम यहाँ पे 10⁻⁻² का मल्टीप्लाई करेंगे, और विड्थ वही है 5 इंटू 10⁻⁻²। यहाँ पर ऊपर 10⁻⁻4 होगा। ठीक है, इसे हम सॉल्व करें तो हमको मिलेगा 1500 ओके डिवाइडेड बाय 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻²। ओके, तो ये होगा 300 इंटू 10⁻⁻² इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये कैंसिल होके हमको मिलेगा 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके, जब दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे तो C इक्विवेलेंट मिलेगा C1 प्लस C2। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 4 एप्सिलॉन नॉट प्लस 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो C इज इक्वल टू 7 एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास गिवन है 9, तो 7 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻12, है ना। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू गिवन है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो ये हो जाएगा 63 पिकोफैराड। तो यहाँ पर हमारा B करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है ना। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से इजी क्वेश्चन होंगे जो आप इजीली कर लेंगे। तो हमें सबसे पहले पूरे क्वेश्चन में वही क्वेश्चन देखना है, पेपर में वही क्वेश्चन देखना है, थोड़े इजी है जो हमसे बन सकेंगे। ठीक है,
बाकी जो टिपिकल क्वेश्चन है जिसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, लेंदी जा रहे हैं, ठीक है, वो भी आप पहले ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा ईजी हो जाएगा। थैंक यू।